पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को तबाह करना था। पूरे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की कमर तोड़ी गई। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जानिए पूरे मिशन में पाकिस्तान ने क्या क्या खोया। ऑपरेशन सिंदूर की आज यानी 7 मई को पहली वर्षगांठ है। भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन साल 2025 में 4 दिन यानी 7 से 10 मई तक चलाया था। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने यह कार्यवाही की थी। इस हमले में 26 पर्यटकों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। इसी कुत्सित हमले का जवाब देने को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत का लक्ष्य आतंकी ढांचों को नेस्तनाबूद करना था और उसी पर सुरक्षा बलों ने लगातार प्रहार किए। पहली वर्षगांठ के मौके पर एक बार फिर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने क्या क्या खोया। एयरबेस, रडार, लड़ाकू विमान, आतंकवादी अड्डे और आतंकी भी। कितनी जनहानि हुई, पाकिस्तान ने क्या क्या खोया, ये जानकारी खुले स्रोतों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन मारे गए आतंकवादियों की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं दिखाई देती। पाकिस्तानी डोजियर के हिसाब से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, सरगोधा, डिंगा, सिंध प्रांत के कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान के क्वेटा, तुर्बत एवं गवादर, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर एवं डेरा इस्माइल खान तथा गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू पर हमले किए गए थे। लेकिन इन स्थानों पर कितना नुकसान हुआ, इसका स्पष्ट उल्लेख कम ही मिलता है। डोजियर में टारगेट और नुकसान पर अक्सर अलग बातें होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स एवं अन्य पाकिस्तानी स्रोतों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब दर्जन भर एयरबेस पर भारतीय सेना ने हमले किए थे। इनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कर, सियालकोट, कसूर, चुनिया, सरगोड़ा, स्कार्दू, भुलारी और जैबकाबाद मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा चकलाला और राहिम यार खान एयरपोर्ट भी हमले का शिकार हुआ। डोजियर में यह भी दावा दिखता है कि मसरूर एयरबेस, समुंगली एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। ये मामला थोड़ा टिपिकल है, ज्यादातर दावों पर आधारित है। बहुत ठोस चीजें उपलब्ध नहीं हैं। मसलन भारत ने शुरुआती हमलों में पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने का भी दावा किया गया है। कसूर में रडार इंस्टॉलेशन, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की जानकारी मिलती है। समय पूर्व चेतावनी देने वाले रडार भी कई जगह नष्ट किए गए। इस मामले में एकदम स्पष्ट सूची खुले स्रोतों में उपलब्ध नहीं दिखती है। लड़ाकू विमानों को कितना नुकसान पहुंचा, यह विषय भी विवादित और अलग अलग दावों के साथ है। नूर खान एयरबेस पर हमले में एक C-130 विमान के नुकसान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भुलारी बेस पर भी कुछ विमानों के साथ ही रडार सिस्टम के डैमेज होने और बाद में रिपेयर होने का उल्लेख मिलता है। इस ऑपरेशन में कम से कम 5 पाकिस्तानी जेट और एक अर्ली वार्निंग विमान मार गिराने की जानकारी भी उपलब्ध है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार या सेना की ओर से ऐसी कोई सूची खुले स्रोतों में नहीं मिलती। भारत का दावा है कि शुरुआती हमलों में कम से कम 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सरकार ने कुल 40 नागरिकों तथा 13 सैन्य कर्मियों के मारे जाने को स्वीकार किया है, जो सच से अलग दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया मानती है कि इन हमलों में पाकिस्तान को ज्यादा जनहानि हुई है। 10 मई के हमलों में आधा दर्जन एयरमैन मारे जाने की पुष्टि का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारत का दावा है कि शुरुआती हमलों में कम से कम 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मौत तो छोड़िए, उनकी मौजूदगी से ही लगातार इनकार किया। चूंकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की इस मौजूदगी से ही इनकार किया है, ऐसे में इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे हैं वही उपलब्ध हैं। कोई आधिकारिक सूची नहीं है। फिर भी अब्दुल रऊफ अजहर का नाम मरने वालों में प्रमुखता से लिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कम से कम 10 सदस्यों और 4 करीबी सहयोगियों के मारे जाने की बात भी सामने आई। भारत के हमलों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार और सहयोगियों के मारे जाने की बातें भी सामने आई थी। इस मामले में तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ साफ मिलती है। बहावलपुर, मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद, सवाई नाला कैंप,
गुलपुर, बरनाला तथा सियालकोट के कुछ साइट्स को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कह सकते हैं कि इनके पूरे के पूरे ढांचे तबाह किए। पाकिस्तान सरकार माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकी और उनके ठिकाने ध्वस्त हुए थे। इस मुद्दे पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया। अब बहस का केंद्र सिर्फ स्ट्राइक नहीं, केंद्र ये भी है कि डेटा कितना पुष्ट है और कितना प्रचार है। खुले स्रोतों में सबसे मजबूत चीज टारगेट की सूची दिखती है। एयरबेस के नाम भी कई जगह दोहराए जाते हैं। रडार और चीनी सिस्टम पर असर की बातें भी मिलती हैं, पर मॉडल वार चीनी रडार की पूरी सूची नहीं मिलती। लड़ाकू विमानों का नुकसान भी एक जैसा नहीं मिलता।